Hello, future officers. My name is Narendra Sharma, and I welcome you all at the Study Funda. So, guys, आज हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन होंगे CAPF AC पेपर 2011 के। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि यदि लास्ट टाइम पे आपको कंसोलिडेटेड नोट्स चाहिए जिनसे आप क्विकली रिवीजन कर पाओ और एग्जाम निकाल पाओ, तो स्टडी फंडा ने ऐसे ही नोट्स आपके लिए कंपाइल किए हैं और जिनका प्राइस है अराउंड 2500 और जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप चाहो तो इनको परचेज कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द साइक्लोन इज नॉट करेक्ट। अब सर साइक्लोन के बारे में इतनी ज़्यादा स्टेटमेंटें आ चुकी हैं कि आई थिंक अब हमें सब कुछ पता हो। तो सर बोला ये जा रहा है इट इज अ विंड सर्कुलेशन सिस्टम विद अ लो प्रेशर एट द सेंटर। सही बात है सर, लो प्रेशर सेंटर में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। विंड सर्कुलेशन भी है, ये है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इट ब्रिंग अबाउट सडन चेंज इन द वेदर कंडीशन इन एन एरिया। बिल्कुल सही बात है कि सर जैसे ही साइक्लोन आएगा ये क्या करता है, जो वहां की लोकल वेदर है उसके अंदर उसकी जो कंडीशन है इसको चेंज करता है। ये भी सही है। थर्ड सर, विंड मूवमेंट टूवर्ड्स द, जो विंड है सर, मान लो कि सर यहाँ कहीं हाई प्रेशर है, हर जगह हाई प्रेशर है। अब बोला जा रहा है सर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट विंड मूवमेंट टूवर्ड्स द लो प्रेशर, यहाँ पे अंदर लो प्रेशर है। यस, तो जो लो प्रेशर की तरफ जो विंड जा रही है, विंड मूवमेंट टूवर्ड्स द लो प्रेशर सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। इन नदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज नो, तो सर ये ऐसे जो है ऐसे मुड़ती है। यस, तो सर आपको डायरेक्शन क्या देखने मिलेगी? एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगी, ना कि क्लॉकवाइज देखने को मिलेगी। तो इसके कारण जो है ये स्टेटमेंट गलत होती है। बाकी हरिकेन जो है वेस्ट इंडीज में कहा जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको जो है आपका कोई क्वेश्चन साइक्लोन से गलत हो जाए, इतने ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सर विच वन अमंग द फॉलोइंग फोर्स इज द मोस्ट पावरफुल इन डिटरमाइनिंग द मूवमेंट ऑफ द विंड इंक्लूडिंग इट्स वेलोसिटी। कि कौन सी फोर्स जो है मोस्ट पावरफुल है यदि हमें डिटरमाइन करनी है विंड की मूवमेंट की और उसकी वेलोसिटी की। सबसे पहले बोला जा रहा है सर ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड बोला जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है ये है फ्रिक्शनल फोर्स, एंड फोर्थ जो ऑप्शन है ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो सर यदि आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि विंड सर चलती कैसी है, फ्रॉम हाई मूवमेंट टू सॉरी हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। यस और नो? अब सर हाई प्रेशर कब क्रिएट होगा सर? जब जहां पे एयर सिंक करती है वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और जहां से एयर राइज करती है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। यस, अब सर सबसे बड़ी बात है हाई प्रेशर के पास क्या होता है सर? सरप्लस में जो है क्या है? एयर है, एयर सरप्लस होता है। और लो प्रेशर के पास क्या होता है सर? एयर डेफिशिट होता है। अब सर जितना ज्यादा क्या होगा सर, जितना ज्यादा डिफरेंस जो होगा किसके बीच में, सरप्लस एयर और डेफिशिट एयर के बीच में, उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी होगी और उतनी तेजी से जो है चीजें आगे बढ़ेंगी। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि हाई प्रेशर कितना है सर, यहाँ पे 1018 मिलीबार प्रेशर और यहाँ पे है कितना 1000 मिलीबार प्रेशर, तो सर आपको क्या देखने मिलेगा? जो मूवमेंट होगी ये काफी कम देखने को मिलेगी। लेकिन यहीं पे यदि मैं इसको 100 MB कर दूं तो आपको क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो है विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो डिफरेंस है सर किसके बीच में, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में, यही फोर्स कहीं ना कहीं डिटरमाइन करती है कि सर क्या वेलोसिटी होगी और क्या मूवमेंट होगी। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यदि हम बात करें तो बोला जा रहा है सर एक साइड आपको बॉर्डर दिए हुए हैं और दूसरी साइड जो है आपको क्या दिया है, आपको जो है गार्डिंग फोर्स दी हुई है। सर मुझे यह पता है कि इंडिया और पाकिस्तान को जो गार्ड करता है वो है वो BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपको पता होगा। यस, तो सर पहले का दूसरा यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो मतलब ये दो बार। मुझे ये पता है सर इंडिया और म्यांमार में आसाम राइफल है, तो सर 4 यहाँ आ गया, यहाँ कुछ नहीं। अब क्या बचता है सर? एक बचता है इंडो नेपाल और दूसरा जो बचता है ये बचता है इंडो चाइना। सर हमारे पास कितने दो ऑप्शन बचते हैं, एक है इंडो नेपाल और दूसरा क्या है? इंडो चाइना। तो सर इंडो नेपाल को जो फोर्स गार्ड करती है ये कौन सी है? ये है SSB, सशस्त्र सीमा बल। और इंडो चाइना को जो करती है सर ये है इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स। तो तिब्बतन वर्ड से ही आप कहीं ना कहीं यहां तक पहुंच सकते थे। तो तीसरे का फर्स्ट यहां पे है, तो सर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर इसमें बोला गया है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ जो है क्या करना है, मैच करना है। एक साइड आपको रिवर दी हुई है और दूसरी साइड आपको ट्रिब्यूटरीज दी हुई है। तो रिवर कौन कौन सी है, गोदावरी है, कृष्णा है, यमुना है और गंगा है। दूसरी साइड आपको रिवर दी गई है सोन, चंबल, भीमा एंड मंजीरा। मुझे भीमा और मंजीरा के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल और चंबल की ट्रिब्यूटरी है कौन सी सर, बानस। उसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा, काली गंगा, पार्वती रिवर, यस। उसके बाद यदि मैं बात करूं सर गंगा की, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन। यदि आपको ये दो अच्छे से पता है तो सर डी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डी का 1 है और सी का सर 2 है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो सर ऑटोमेटिकली क्या होगा, गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी होगी ये होगी मंजीरा, यस। और कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी होगी ये कौन सी होगी, भीमा। तो यहाँ पे आपके पास कृष्णा रिवर दी हुई है, तो रिवर देखना कौन कौन सी है सर, एक भीमा रिवर आपको देखने को मिलेगी। भीमा के बाद जो आपको रिवर यहाँ पे देखने को मिलेगी वो सर कौन सी होगी, ये भीमा को आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, घाट प्रवाह देखने को मिलेगा, माल प्रवाह देखने को मिलेगी, तुंगभद्रा रिवर देखने को मिलेगी। ये सारी सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। इसके बाद आपको क्वेना रिवर देखने को मिलेगी, वर्ना रिवर देखने को मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट पता होने चाहिए। बात करते हैं सर गंगा रिवर सिस्टम की, तो पता ही होगा आपको, रामगंगा मल्टी पर्पस पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद सर आपको क्या देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगी काली रिवर। काली रिवर जैसे ही इंडिया के अंदर एंटर करती है, यूपी वाले एरिया के अंदर एंटर करती है, इसको शारदा कहा जाता है। और सर इसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा, इसके बाद आपको देखने मिलेगा यहां से आती है करनाली रिवर। काली और करनाली जो रिवर है सर दोनों मिलकर घाघरा रिवर बनाती है, और शारदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है सरयू रिवर, और सरयू रिवर के ऊपर आपको क्या देखने मिलेगा, आपको अयोध्या देखने को मिलेगा। उसके बाद गोमती रिवर आपको पता होगा, उसके बाद गंडक पता होगा, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक पता होगा, यस। उसके बाद सर आपको कोसी रिवर देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो है महानंदा रिवर देखने को। वहीं पे मैं बात करूं इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है सर, यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है सर, चंबल। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, बानस। बानस की और एक और क्या है सर, चंबल की एक और है काली सिंध। उसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा, पार्वती देखने को मिलेगी। सिंध बेतवा केन जो है आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी। टॉस रिवर देखने को मिलेगी, सोन रिवर देखने को मिलेगी। सोन की रिवर है रिहांद, और रिहांद के ऊपर डैम है रिहांद डैम, बस ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और यहीं से आपको क्या देखने मिलेगा, हुगली देखने को मिलेगी। हुगली के बाद आपको क्या देखने मिलेगा सर, इसकी ट्रिब्यूटरी है दामोदर। दामोदर की ट्रिब्यूटरी है बराकर रिवर, यस। तो जब ये ही रिवर एंटर करती है, जब गंगा एंटर करेगी बांग्लादेश के अंदर, तो उसको पद्मा कह दिया जाता है। बात करते हैं गोदावरी बेसिन की, तो सर आपको क्या देखने मिलेगा कि गोदावरी बेसिन के अंदर सर आपको रिवर देखने मिलेगी, जैसे पेन गंगा। उसके बाद आपको क्या देखने, वर्धा, वेन गंगा, तो ये इंपॉर्टेंट, इंद्रावती। उसके बाद मूला, मंजरा, मनेर, मांजरा, मूला, मांजरा और मनेर रिवर्स देखने को मिले। परवरा रिवर भी देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सार्क इज करेक्ट। सार्क के रिलेटेड यदि हम बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट सर करेक्ट है। बोला जा रहा है कि सर म्यांमार इज द मेंबर ऑफ द सार्क। सार्क का मतलब क्या सर, साउथ, जो आपको क्या देखने मिलेगा, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, यस, सार्क की फुल फॉर्म। अब सर क्या म्यांमार इसमें आएगा, साउथ एशिया में कहा म्यांमार आएगा सर, म्यांमार बिम्स्टेक का पार्ट है, तो इसको आप काटो। उसके बाद सर आपको क्या देखने मिलेगा, जस्ट वेट अ मिनट। उसके बाद बोला गया सर कि हेडक्वार्टर जो है सार्क का कहां पे है, ढाका में, नहीं सर काठमांडू में है। कहां पे, काठमांडू में। उसके बाद बोला गया सर कि जो देखो सार्क को बनाया गया था ढाका में, हेडक्वार्टर काठमांडू में है। उसके बाद सर क्या बोला गया कि फर्स्ट सार्क अवार्ड किसको दे दिया गया था, ये दे दिया गया सर प्रेसिडेंट जुर रहमान ऑफ बांग्लादेश। तो ये स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेगी। और प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क कौन है सर, फ्रॉम इंडिया, नो, आपको क्या देखने मिलेगा, पाकिस्तान से देखने। यस, सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्लेनेट वीनस इज और आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्लेनेट वीनस इज और आर करेक्ट। तो सर यहां पे बोला गया है कि इट इज नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। क्या सर ये सन से नियरेस्ट है, नो सर, सन से नियरेस्ट तो मरकरी है, वीनस नहीं है। तो सर क्या होगा, पहला ही पॉइंट मेरा गलत यदि हो जाता है, आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज सी। तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। देखो सर सबसे पहले क्या आएगा, मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, डन। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। अगला ये बोला जा रहा है सर, यदि इंडिया क्या करती है, 75 डिग्री ईस्ट को जो है, जो मेरिडियन है, इसको वेस्टर्न इंडिया के लिए टाइम जोन अडॉप्ट करती है, और 90 डिग्री जो ईस्ट है मेरिडियन, इसको ईस्टर्न इंडिया के लिए टाइम मेरिडियन जो है बेसिकली, या फिर टाइम जोन अडॉप्ट करती है, तो सबसे ज्यादा फायदा किस स्टेट को होगा।
सर सबसे ज्यादा फायदा उस स्टेट को होगा जो सबसे ज्यादा टाइम जोन से प्रताड़ित भी है। मतलब सर जो सबसे ईस्टर्न जोन पे होगी उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सुनो, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा कि नहीं होगा? फॉर एन एग्जाम्पल, अभी सर ऑफिस की टाइमिंग है 9 to 5, 9 to 5, लेकिन सर 9 बजे दोपहर होती है कहाँ पे, यदि मैं बात करूं मणिपुर में, और वहीं पे 9 बजे आपको क्या देखने मिलेगा, वहीं पे गुजरात में सर क्या होगा, अभी जो है सूरज ही निकल रहा होता है। ये सुनो, तो सर क्या देखने में जो ईस्टर्न मोस्ट पे होगी उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो जब टाइम जोन डिवाइड होंगे तो ईस्टर्न मोस्ट पे ही जो सबसे ज्यादा होगी उसको बेनिफिट भी होना चाहिए। तो सर यहाँ पे बात की जा रही है कितने पे करना है, 75 पे। एक टाइम जोन यहां से बनाने की बात की जा रही है कि इसको सेट कर दो, और दूसरा क्या देखने मिल जाएगा, 90 डिग्री। यस, तो सर अब देखो बिहार हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि पहले भी ये कुछ ज्यादा प्रताड़ित नहीं है टाइम जोन के इशू से, लेकिन मणिपुर को सर जरूर यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो आंसर क्या आएगा सर, मणिपुर इज गोइंग टू द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, आपको बोला गया सर आपको अरेंज करना है फॉलोइंग हिल्स को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको नॉर्थ टू साउथ सर अरेंज करना है। एक साइड नीलगिरी है, कार्डामम है, नल्ला मल्ला है एंड अन्नामलाई। सर मैं आपको ये पहले ही पढ़ा चुका हूं कि सबसे पहले नीलगिरी आता है, फिर अन्नामलाई आता है, और उसके बाद क्या आता है, कार्डामम आता है, एनईसी। यदि आपको ये पता है कि सर सबसे पहले 1 आना चाहिए, 1 के बाद सर क्या आना चाहिए, 1 के बाद 4 आना चाहिए, और 4 के बाद जो है क्या आना चाहिए सर, आपका जो है 2 आना चाहिए, 142, 142 आना चाहिए। तो 142 सर कहां पे, एक तो यहाँ पे 142 है, यहाँ पे भी 142 हो सकता है, और यहाँ पे नहीं हो सकता, और यहाँ पे 50-50 पे पहुंच गए। अब पहुंचते हैं सर नल्ला मल्ला हिल। मैं बार बार आपको ये बता चुका हूं कि नल्ला मल्ला हिल्स फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन द आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना। तो ऑब्वियसली सर नीलगिरी कहां पे है, ये 3 जगह है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। अन्नामलाई कहां पे है सर, केरला एंड तमिलनाडु। कार्डमम सर कहां पे है, तमिलनाडु एंड केरला। यस, तो सर सबसे ऊपर क्या आएगा आपका जो है, ये आएगा कि नहीं आएगा, सबसे ऊपर नल्ला मल्ला आएगा कि नहीं आएगा, तो ए इज गोइंग टू द राइट आंसर। यहां पे आप देख सकते हो सर नल्ला मल्ला हिल्स। उसके बाद आपको क्या पालकोंडा रेंज देखने को मिलेगी, जावेरी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। यस, ये हम देख चुके हैं। हरीशचंद्र, बालाघाट, सतमाला, अजंता, गरजात हिल्स। यस, तो ये सारे के सारे जो है पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बढ़ते हैं सर आगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग लोकल विंड्स नॉट करेक्टरिस्टिकली हॉट एंड ड्राई, मतलब कि कौन सी जो है हॉट विंड नहीं है, ये माना जा रहा है। सर यदि आपने विंड थोड़ी बहुत पड़ी हुई है तो आपको पता होगा चिनूक यूएसए में चलती है। यस, तो यूएसए में खमसिन और जो है आपका क्या सिरोको है, ये सर कहाँ पे चलती है, ये सहारा डेजर्ट में चलती है, तो सहारा डेजर्ट में वार्म ही होगी, तो 2 हम काट सकते हैं। अब मिस्ट्रल और चिनूक, तो सर चिनूक एक वार्म विंड है और मिस्ट्रल एक कोल्ड विंड है, सो राइट आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। सर यहाँ पे आपको ब्लिजार्ड रिवर देखने को, ब्लिजार्ड देखने को मिलेगी। उसके बाद सर आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, चिनूक देखने को मिलेगी। यस, उसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्लैक रोलर, ये याद रखना सर, ब्लैक रोलर ये याद रखना। टेम्पेरो यहाँ पे है, जोंडा रिवर भी यहीं चलती है, जोंडा विंड भी यहीं भी चलती है, याद रखना है। उसके बाद सर ये यहाँ पे सिरोक्को देखने को मिलेगी, खमसिन देखने को मिलेगी, ये दोनों क्या वार्म विंड है। हर मटन सर इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको जो है बेसिकली ये है बर्ग है, बर्ग को केप डॉक्टर कहा जाता है, केप डॉक्टर। और सर इसको जो है डॉक्टर विंड्स कहा जाता है, याद रखना है। बिग फील्डर ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्वेस्टर यहाँ पे चलती है सर, नॉर्वेस्टर। यस, उसके बाद आपको बुरान देखने को मिल जाएगा, तो सर यहाँ पे कारा बुरान है। उसके बाद योमा विंड चलती है सर कहाँ पे, जापान के अंदर। उसके बाद बोरा होगी सर, फॉन होगी, ये सारी सारी क्या देखने को मिलेगी, ये आपको जो है बोरा क्या है, वार्म विंड है। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, फोन रिवर हो, सॉरी फोरा जो है, जो फोन जो रिवर है ये वार्म, जो फोन जो आपकी क्या है विंड है, ये क्या देखने को मिलेगा सर, फोन जो विंड है ये आपकी वार्म विंड है। बोरा और मिस्ट्रल क्या है, ये आपकी जो है कोल्ड विंड देखने को। मूविंग टू द नेक्स्ट, सर सेंसस की बात की जा रही है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें तो सर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे ऊपर सर कौन है डेंसिटी के हिसाब से, जैसा ना पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा है सर बिहार की। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, बिहार के बाद आपको देखने मिलेगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद देखने मिलेगा केरला, केरला के बाद देखने मिलेगा उत्तर प्रदेश। ये इजी क्वेश्चन है, तो क्या देखने मिलेगा सर, सबसे पहले बिहार, बिहार के बाद क्या देखने मिलेगा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद केरला है।
ये अब बार बार रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चन, ये होली है जो होने रिपीट। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, इंडिया कौन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में अभी है? तो ये थर्ड स्टेज पे है जहां पे हमारा बर्थ रेट तो हाई है, लेकिन अभी जो है हम क्या कर रहे हैं सर, हमारा जो डेथ रेट है ये फॉल कर रहा है, हम इस स्टेज के ऊपर। तो सर ये आपको जो पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे, यदि मैं बात करूं वेरियस पॉपुलेशन पैरामीटर, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसका मतलब सर क्या है कि जो अब बच्चे हैं नाइजीरिया के अंदर वो बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग बहुत कम है, और जो है 35 से 60 के बीच में मीडियम है। ऑस्ट्रेलिया में सारे ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही है। इंडिया के अंदर सर ये यहाँ पे भी आपको क्या देखने मिलेगा कि बुजुर्ग कम है। डेमोग्राफिक ट्रांज आपको क्या देखने मिलेगा, डिविडेंड यहाँ जब देखने मिलेगा, मतलब कि क्या सर आपको देखने मिलेगा कि 18 से 60 के बीच में बहुत ज्यादा है, यस और नो, और उससे कम आपको जो है बेस देखने को मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है सर कि आसियान कंट्रीज के बारे में बात की जा रही है। ये है आसियान सारी सारी कंट्रीज, इनमें से जो है कौन कौन सी इस कंट्री का पार्ट है? सर इंडिया और पाकिस्तान आसियान का पार्ट नहीं है, तो इसको आप काट सकते हो। न्यूजीलैंड सर आसियान का पार्ट नहीं है, इसको काट सकते हो। भूटान और नेपाल सर आसियान का पार्ट नहीं होगा, इसको काट सकते हो। वी लेफ्ट विद ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज ब्रुनेई। उसके बाद दुरुसल, उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारा का सारा इसी का ही पार्ट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट क्वेश्चन। सर बोला ये जा रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? प्लांटेशन मतलब जो कि जिनके पेड़ होते हैं वो। तो सर सबसे बढ़िया कॉफी की प्लांटेशन की जाती है, शुगर केन की प्लांटेशन की जाती है, रबर की प्लांटेशन होती है, लेकिन वीट की क्या होती है सर? वीट की कल्टीवेशन होती है, वीट की कल्टीवेशन होती है। यस, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो यही पे एंड होती है, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। यस, इफ यू डू सो प्रेस द लाइक बटन, वट एवर द सजेशंस regarding the video you may write it down into the comment box. Press the like button if you like the video, and subscribe the channel in order to get the notifications of upcoming videos. Press the bell icon. Thank you so much.